हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यू ज्ञानीज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, दैट इज इंटीजर। इंटीजर्स वर्ड का मतलब होता है द नंबर विच कंटेन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो नंबर। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पर मैंने लिखा है द नंबर्स विच एग्जिस्ट इन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, जैसे +2, -2। Integers are of three kinds: positive integers 1, 2, 3 example, negative integers -1, -2 and -3। कोई भी नंबर जिसमें बस माइनस का साइन लगाओ, दैट इज नेगेटिव इंटीजर। ओके, एंड जीरो इज न्यूट्रल। जीरो तो यूनिवर्सल रहता है, उसमें कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं होता। नेक्स्ट, नंबर लाइन। नंबर लाइन एक ऐसी लाइन जो ये शो करती है कि इस साइड पॉजिटिव इंटीजर्स और इस साइड नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। जनरली राइट हैंड साइड जो होते हैं हमारे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और लेफ्ट हैंड साइड मतलब जीरो के लेफ्ट साइड पे सारे नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, जैसे कि -5 हो गया, -4 हो गया एंड सो ऑन। अब इसके ऊपर हमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे कि शो -2/3 ऑन नंबर लाइन, शो -4 एट नंबर लाइन, सेम। अच्छा, ये थोड़ा सा मैंने आपकी जो पास्ट मेमोरी जो थोड़ी सी लूज हो गई होगी, उसको मैं थोड़ा सा एक बार जो है समझाना चाहूंगी कि नंबर सिस्टम के अंदर हमने क्या पढ़ा था। बहुत सारे अलग अलग, जब हम बच्चे थे तब हमने बहुत सारे अलग अलग नंबर्स के बारे में पढ़ा था। जैसे कि नंबर सिस्टम 2 टाइप के होते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सच में हम जिनके बारे में पढ़ते हैं, जिनसे हम फेमिलियर हैं। फॉर एग्जाम्पल प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो सिर्फ किससे डिवाइड होंगे? 1 से या खुद से। फॉर एग्जाम्पल हो गया आपका 7 हो गया। क्या और आप ऐसे प्राइम नंबर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो? तो बताना। नेक्स्ट, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स होते हैं, जो एक साथ लगातार आने वाले प्राइम नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 हो गया। नेक्स्ट, होल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर कौन सा हो गया? जिसमें एक ही नंबर के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8 एक ऐसा नंबर है जिसके बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 8 जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है एंड सो ऑन। खुद के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है। नेक्स्ट, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, और ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। तो ये सारे कुछ हमारी पास्ट मेमोरी थी जो आपकी अब जाके जो है बूस्ट हो गई होगी। ठीक है, अगर मैंने कोई नंबर ऐसा छोड़ दिया है तो आप मुझे वो बता भी सकते हो। ठीक है, और एक मैंने नेचुरल नंबर के बारे में नहीं बताया। नेचुरल नंबर वो होता है जो 1 से स्टार्ट होता है। तो कई बार होल नंबर और नेचुरल नंबर में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि डिफरेंस क्या होता है होल नंबर और नेचुरल नंबर के बीच में। तो इसका सिंपल सरल आंसर ये होगा कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर से 0 से स्टार्ट होते हैं। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, इमेजिनरी नंबर्स पे आते हैं। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? जो कि रियलिटी में तो एग्जिस्ट नहीं करते, पर फिर भी हम उनके बारे में पढ़ते हैं। मैम, अगर वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते तो हम उनके बारे में क्यों पढ़ते हैं? तो बेटा, ये जो नंबर्स होते हैं ये जनरली हमारे मैथ्स के इक्वेशंस में और बड़े बड़े क्लासेस में यूज होते हैं, बट अभी के लिए हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। इमेजिनरी नंबर्स में इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स। फॉर एग्जांपल पाए, अभी आपके लिए थोड़ा सा नया टर्म होगा पाए। वैसे मैं आपको बता दूं, पाए की वैल्यू जो है वो 22/7 होती है, और जनरली इसका यूज हम कहाँ करते हैं? जब जो भी सर्कुलर टाइप एरिया या फिर हमें पेरीमीटर निकालना होता है तब हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है 3.66। अच्छा, ये जो मैं यहाँ पर बार लगा हुआ है, ये जो बार है ये शो करता है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है मल्टीपल टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हो गए। ये हमारा पूरा बेसिक था इंटीजर्स के बारे में। अब इस चैप्टर के अंदर हमें कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स क्या क्या होते हैं? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज इन इंटीजर्स। अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बाकी सारी चीजें लिखी हुई हैं। पहले मैं आपको एक ट्रिक बता दूं जिससे आप याद रख सको। बहुत सारे कंफ्यूजन्स होती हैं कि मैम माइनस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, ये सब तो उसको क्लियर करेंगे। ठीक है, ट्रिक टू रिमेंबर में सबसे पहला आता है माइनस और प्लस, है ना। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। मतलब इसको याद रखने का सिंपल सरल तरीका क्या होने वाला है कि जो अनलाइक टर्म्स होते हैं, मतलब अनलाइक साइन होंगे, जैसे
प्लस और माइनस है और माइनस और प्लस है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बहुत इजी है, याद रखना, ठीक है। अनलाइक जैसे ही होंगे, अनलाइक साइन में सब्ट्रैक्ट होता है और लाइक साइन में क्या होता है, ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे कि माइनस माइनस हो गया और प्लस प्लस हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज के ऊपर, जो कहानी हमने बीच में छोड़ दी थी, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स के अंदर देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और इसके बाद हमारी 2 अलग से टॉपिक्स हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर क्या समझ में आ रहा है? क्लोजर मतलब कुछ पास का है, कुछ ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल होती है, डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं होती, सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं होती, ध्यान रखना। जैसे सबसे पहले -3 + 5 = 2, बिकॉज माइनस प्लस माइनस अगेन अनलाइक साइंस है, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में कैसे करना है, ठीक है। तो हमने एक क्वेश्चन से इसको देख भी लिया कि माइनस प्लस का खेल जो है वो कैसे चलेगा। तो माइनस और प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया। अब बड़ी वाली जो डिजिट आप देख रहे हो 5 है, 5 के साथ माइनस का साइन नहीं है, तो आंसर में भी माइनस का साइन नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन क्या हो, मल्टीप्लाई के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी थोड़ी सी अलग हो जाती है। मल्टीप्लाई के केस में क्या होता है, अगर छोटे नंबर के साथ माइनस का साइन है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आंसर में भी मल्टीप्लाई का साइन, माइनस का साइन आएगा, ठीक है। तो यहां पर भी हम देख रहे हैं कि -2 जो कि छोटा नंबर है 4 से, वो मल्टीप्लाई हो रहा है और आंसर क्या आ जा रहा है, -8 आ जा रहा है ना। लेकिन अगर यही सेम चीज आप एडिशन में देखते हो, तो एडिशन में हमें किस चीज का ध्यान रखना पड़ता है, ध्यान से सुनना, हमें बड़े नंबर्स और छोटे नंबर्स का ध्यान रखना पड़ता है। अगर बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है, तो वो हमें यहां पर लगाना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसमें a + b = b + c होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 4 + -7 = -3, बिकॉज -7 इज नेगेटिव, है ना, हेयर, ठीक है। -7 जो है नेगेटिव साइन कंटेन कर रहा है, 7 के साथ माइनस का साइन है, तो ये सॉल्व करते वक्त क्या हो जाएगा, माइनस प्लस। अगेन यहां से देखो, अनलाइक साइंस है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अनलाइक साइंस है तो क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, है ना। उसके बाद अच्छा, मैंने क्या करा कि इनकी प्लेस को स्वैप कर दिया, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 4 + -7 है तो -7 को आगे लेके आ गए, -7 + 4 फिर सेम आंसर -3। हमेशा ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टी कभी भी जो है पॉजिटिव नेगेटिव साइन पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। अगर जो प्लेसेस है उन पर डिपेंड नहीं करेगी। अगर माइनस साइन आगे है और बड़ा डिजिट के साथ माइनस का साइन है, तो वो भी यहां आएगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई वही मैंने आपको सेम बात बताई पहले भी क्लोजर प्रॉपर्टी जब हमने की, कि अगर छोटा नंबर के साथ माइनस का साइन है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो भी आंसर में माइनस का साइन आएगा। आप सारी प्रॉपर्टीज को एक बार वीडियो पॉज करके देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और ये सारी प्रॉपर्टीज एग्जाम में आने वाली हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहीं पे भी सरल तरीके से इसको बताया नहीं जाता। टीचर्स बहुत ज्यादा इसको क्या करते हैं, बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके से यहां पर लिख दी है चीजें। अब 2 प्रॉपर्टीज और हैं जिनके बारे में अभी हमें देखना है, ओके। सो अब हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में, जिसपे हमने क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में ऑलरेडी देख लिया अब तक, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही करेगा, बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कैसे, a b + c अगर है तो a b मतलब b जो है वो a के साथ कंबाइन हो गया और a जो है वो c के साथ कंबाइन होके ac हो गया, मतलब ab + ac हो गया। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। 2 × में -3 + 4। अब यहां पर 2 जो है वो -3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और यही सेम 2 जो है 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। आंसर क्या आएगा, 2 × -3 is -6 and 4 × 2 is 8. Now प्लस माइनस अगेन अनलाइक साइंस। अब तक तो समझ में आ ही गया होगा, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम स्मार्ट हो काफी। तो माइनस प्लस माइनस हो गया, तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, ओके। नेक्स्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है a + b + c क्या हो सकता है। अगर मैं इस वाले नंबर को इधर ले आऊं तो b + c को भी मैं क्या सेम चीज बोल सकती हूँ। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि मैथ्स तो एग्जाम्पल पे ही टिका हुआ है।
तो 2 प्लस माइनस 3 प्लस 4 लिखा हुआ है, तो यहां से क्या करना है, इसको पहले तो सॉल्व कर दिया, तो क्या आ गया, प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 3 1 1 2 प्लस 1 इज 3, है ना। तो दैट वाज ऑल द प्रॉपर्टीज। और अब हम दो टॉपिक लास्ट के देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स के बारे में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है कि किसी नंबर में ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई किया जाए जिससे आंसर जो है वो 1 आ जाए, ठीक है, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी नंबर के साथ ऐसा कौन सा नंबर ऐड किया जाए जिससे आंसर 0 हो जाए। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है 2/3 का, तो 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 3/2, क्योंकि 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, आंसर 1 आ गया। एक क्वेश्चन देती हूँ, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा, 3/4, इसमें ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करें जिससे 1 आ जाए, है ना। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, 2/3, मतलब ऐसा कौन सा नंबर इसके साथ ऐड किया जाए जिससे आंसर 0 हो जाए। एक काम करूं, माइनस का 2/3 ऐड कर दूं क्या, क्योंकि माइनस प्लस तो माइनस होता है, और आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोस चाहिए और सीखने की चाह है, क्यूरियोसिटी हो, तो बिल्कुल एड्यूज्ञानी पे सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियोस के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।